क्लास 11th लेसन नंबर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हमारा चल रहा है केमिस्ट्री में। और आज हम इसका एक नया पार्ट लेके आए हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। वीडियो अभी भी इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर ले, जिससे आने वाले सारे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे। इससे पहले बच्चों मैंने बॉयल्स लॉ बताया था, है ना। और आज हम देखेंगे चार्ल्स लॉ। पहला जो लॉ था वो था प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में। और क्या रिलेशन था? प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, केप्ट टेम्परेचर कांस्टेंट। और टेम्परेचर को हम वहाँ पर कांस्टेंट मानते थे। चार्ल्स लॉ जो है वो इससे अपोजिट है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है, मतलब अपोजिट नहीं है, दूसरा रिलेशन बताता है। चार्ल्स लॉ हमको रिलेशन बताता है वॉल्यूम और टेम्परेचर में बच्चों। किसमें बताता है? वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में। और ये कहता है कि वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक दूसरे के कैसे प्रोपोर्शनल है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। वॉल्यूम टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा तो वॉल्यूम भी घट जाएगा। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखें तो ये कंडीशन ध्यान रखिएगा। ये अगर कंडीशन है ही नहीं, प्रेशर चेंज हो रहा है तो ये लॉज एप्लीकेबल होते ही नहीं है। ठीक है। तो चार्ल्स लॉ क्या कहता है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। मतलब जिनका प्रेशर कांस्टेंट हो उस समय पर अगर अपन वॉल्यूम और टेम्परेचर को देखें तो आप अगर टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा। लेकिन ये रिलेशन जो है चार्ल्स लॉ, इसको इस तरीके से ना लिखते हुए, मतलब इस तरीके से तो लिखते ही हैं, एक और वे है जिसमें इसको एक्सप्रेस किया जाता है। और वो वे क्या है? द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस, the volume of a given mass of a gas increases और decreases, मतलब घटता है या बढ़ता है। increases और decreases, increases और decreases by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for every degree rise or fall in temperature। क्या मतलब हुआ इसका? एक बार फिर से पढ़ते हैं। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बाय 1/273 ऑफ इट्स वॉल्यूम एट 0 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। मतलब इनका कहना यह है कि अगर यहाँ पर आप टेम्परेचर को 1 डिग्री बढ़ाते हैं तो जो वॉल्यूम बढ़ेगा वो अपने 0 डिग्री के जो वॉल्यूम है उसका 1/273 पार्ट होगा। कितना होगा? 0 डिग्री वाले टेम्परेचर का 1/273 पार्ट है। सपोज हम यहाँ मान लेते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम V है। 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना है? V है। ठीक है। अब अगर आपको बोला जाए कि 1 डिग्री सेल्सियस पर क्या वॉल्यूम होगा तो आपके लिए फॉर्मूला क्या बनेगा? V, इसको T मान लो आप यहाँ पर, है ना, या फिर 1 मान लेते हैं। T का फॉर्मूला बाद में बना दूंगा। V1 मान लो तो V1 बराबर पुराना वॉल्यूम तो हो गए बच्चों जितना है, इसमें टेम्परेचर 0 से 1 हुआ, बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो प्लस लगाऊंगा। अगर टेम्परेचर यहाँ -1 होता बच्चों तो मैं यहाँ पर क्या लगाता? V-1 लिखता यहाँ पर, और यहाँ ओरिजिनल टेम्परेचर में से माइनस कर देता। क्या? 1/273 V, 1/273 ये राइस के लिए, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ेगा 1 होगा तो +1, माइनस होगा तो -1। तो सिंपल सा फॉर्मूला है बच्चों। अगर आपको वॉल्यूम निकालना है किसी गिवन टेम्परेचर पर, जैसे कि V1 पर फाइंड करना है, किसी भी टेम्परेचर पर फाइंड करना है, तो आप क्या करते हैं? यहाँ पर वॉल्यूम देखते हैं 0 डिग्री पर कितना है, प्लस कितने डिग्री बढ़ रहा है? 1 डिग्री बढ़ा है तो 1/273 इंटू V। ठीक है। माइनस हो रहा है, टेम्परेचर माइनस में जा रहा है तो वॉल्यूम कम होगा, तो -1/273 V। अगर टेम्परेचर 2 डिग्री बढ़ जाएगा तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर? V2 लिख लो, मतलब 2 डिग्री पर टेम्परेचर, तो वो हो जाएगा V + 2/273।
इसी टाइप से अगर एक फॉर्मूला बनाए हम तो जनरली फॉर्मूला बन जाता है वी टी इज इक्वस टू वी प्लस टी अपॉन 273 इंटू वी। मतलब ये है कि जितना टेम्परेचर राइज करोगे उतना वॉल्यूम बढ़ जाएगा, लेकिन हमेशा वो इस वॉल्यूम से कंपेयर करके ही बढ़ेगा। ये वॉल्यूम का अगर 1 डिग्री बढ़ाओगे तो 1/273, 2 बढ़ाओगे तो यहाँ 2 रखते जाओ, 3 रखते जाओ। तो ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ 273 रख दूँ, कितना रख दूँ, 273 रख दूँ, इसका मतलब अगर मैं 273 डिग्री पर टेम्परेचर पर वॉल्यूम निकालूँ, 273 डिग्री सेल्सियस, ध्यान रखना बच्चों, ये बात है डिग्री सेल्सियस की हो रही है ना अभी। तो V प्लस यहाँ 273 रखेंगे अपॉन 273, तो 273 से 273 कट जाएगा, तो आपका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V प्लस V, यानी वॉल्यूम हो गया डबल, 2V हो गया। इसका मतलब अगर आप 273 डिग्री टेम्परेचर को राइज करते हैं बच्चों, तो फॉर्मूला क्या हो जाता है आपका, 2V हो जाता है। क्या हो जाता है फॉर्मूला आपका, 2V हो जाता है। सिंपली बच्चों ये फॉर्मूला आप अप्लाई करना, जो भी टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, 0 से ऊपर जितना ही बढ़ाओगे वो यहाँ लिखते जाओ, 1 डिग्री बढ़ाया, 2 डिग्री बढ़ाया, 3 डिग्री बढ़ाया, 4 डिग्री बढ़ाया, तो आप उसका यूज़ करके यहाँ पर वॉल्यूम फाइंड कर सकते हो। क्लियर है? वॉल्यूम फाइंड करने की यूनिट आप लोगों को पता ही होगी, नहीं पता तो बता देता हूँ। वॉल्यूम फाइंड करने की कॉमन यूनिट्स होती है सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, ml, लीटर, है ना, मीटर क्यूब, इस टाइप से वॉल्यूम की यूनिट्स होती है। मैं इन सब में रिलेशन आपको लिख देता हूँ। 1 मीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1000 लीटर, ठीक है। इसी टाइप से 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल्स टू होता है 1 ml। एक और रिलेशन है, 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 लीटर इज इक्वल्स टू होता है 1 डेसीमीटर क्यूब, 1 डेसीमीटर क्यूब। ये 3 रिलेशन आपको काम आएंगे, इतने में आपका काम आराम से हो सकता है बच्चों। क्लियर है? तो ये रिलेशंस याद रखिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बच्चों। अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें बच्चों, टेम्परेचर को मान लो कम करते हैं, तो वॉल्यूम भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। हमने देख लिया, चार्ल्स लॉ ने हमको यही कहा कि अगर अपन वॉल्यूम को प्लस की जगह माइनस में रख दें तो एक टेम्परेचर ऐसा भी होगा जिसको कहते हैं -273 डिग्री सेल्सियस। अगर इस फॉर्मूले में वी टी वाले फॉर्मूले में अगर मैं रख दूँ V0 प्लस फॉर्मूला होता है T अपॉन 273 ऑफ V0, ये फॉर्मूला देखा अपन ने। अगर टेम्परेचर को -273 रख देंगे तो क्या होगा, VT इक्वल्स टू V0, यहाँ रखा -273 अपॉन में ऑलरेडी 273 है, यानी टेम्परेचर को हम माइनस कर रहे हैं कितना, 273 डिग्री, तो ये कैंसिल हो जाएगा और आंसर क्या आएगा हमारा, कैंसिल होके 1 होगा। 1 का मल्टीप्लाई V0 में करोगे तो आंसर V0 ही रहेगा, प्लस माइनस माइनस, V0 से V0 कैंसिल, मतलब वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका 0। यानी प्रैक्टिकली देखा जाए तो -273 डिग्री जो टेम्परेचर होता है बच्चों, -273 डिग्री जो टेम्परेचर है, इट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर या जीरो टेम्परेचर। यहाँ पर आप देख रहे हैं केल्विन जो होता है ना, केल्विन की वैल्यू यहाँ पर जीरो होती है, इसको जीरो केल्विन कहा जाता है। कितना कहते हैं, -273 डिग्री सेल्सियस को जीरो केल्विन कहा जाता है। और जीरो केल्विन मतलब एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। कैसा टेम्परेचर होता है, एब्सोल्यूट। यहाँ पर हर चीज़, गैसेस जो हैं, गैसेस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, जीरो कंसिडर किया जाता है। गैसेस का वॉल्यूम क्या कंसिडर किया जाता है, ज़ीरो। तो -273 डिग्री सेल्सियस या जीरो केल्विन वो टेम्परेचर है जहाँ पर किसी गैस के वॉल्यूम को क्या मानना पड़ेगा, आपको ज़ीरो कंसिडर करना पड़ेगा। गैस का वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, ज़ीरो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंग, ठीक है। प्रैक्टिकली ये अभी तक पहुँचे नहीं है कि -273 डिग्री सेल्सियस पहुँचे हो, लेकिन ये इस टर्म के थ्रू बिल्कुल क्लियर है कि अगर जीरो केल्विन टेम्परेचर पर अगर आप जाते हैं तो गैसेस का वॉल्यूम ज़ीरो हो जाएगा, ठीक है। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कहते हैं बच्चों, जीरो केल्विन को क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहा जाता है।
ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये जो 273 है बच्चों, ये थोड़ा सा ज़्यादा होता है, ये होता है 273.15 होता है, थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये लिखा है ना 273.15 होता है, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस में इससे भी काम कर लेते हैं, क्वेश्चन में हम लोग इससे भी वर्क हो जाता है 273 डिग्री से भी, लेकिन एक्चुअल में ये 273.15 होता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया हमको। आगे हम एक और लॉ देखते हैं, मतलब इसी लॉ का एक और तरीका देखते हैं। जैसे हमने क्या देखा कि वॉल्यूम प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, अगर दो डिफरेंट टेम्परेचर है तो V1 T1, ठीक है, या ऐसा कहें V1 इज इक्वल्स टू KT1, मान लीजिए प्रोपोर्शन साइन हटेगा, कोई कांस्टेंट आएगा, T1 अपॉन में आएगा तो V1 अपॉन T1 बराबर K। इसी टाइप से अगर एक और वॉल्यूम ले लूँ, मान लो मैं टेम्परेचर को T1 से T2 करता हूँ तो वॉल्यूम भी चेंज हो जाएगा, वो भी V1 से क्या हो जाएगा V2। यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो क्या होगा, एक कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट सेम ही रहेगा बच्चों K, T2 अपॉन में, तो V2 अपॉन T2 बराबर K। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो, V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2, तो V1 अपॉन T1 बराबर V2 अपॉन T2। एक ये इससे भी क्वेश्चंस आप कर सकते हैं बच्चों, टेम्परेचर चेंज वाले क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। ठीक, ये चार्ल्स लॉ का है, डायरेक्ट रिलेशन है, सिंपल सी बात। हमने क्या पढ़ा, चार्ल्स लॉ में बोलते हैं टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, तो डायरेक्ट रिलेशन है ना। V1 प्रोपोर्शनल T1, ये बढ़ेगा तो ये बढ़ जाएगा। अगर T1 जो है चेंज होकर T2 हो गया तो V1 भी चेंज होकर V2 हो गया। प्रोपोर्शनल साइन हटा इक्वल टू आया, कोई कांस्टेंट K, यहाँ पर भी प्रोपोर्शनल साइन हटा इक्वल टू आया, लेकिन कांस्टेंट K रहेगा क्योंकि किसी गैस के लिए ये कांस्टेंट सेम होता है। V1 T1 अपॉन में है, V1 अपॉन T1 बराबर K, वैसे ही V2 अपॉन T2 बराबर K। ये दोनों अगर K के बराबर है तो ये दोनों आपस में इक्वल है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा, जो टेम्परेचर होता है मस्ट बी इन केल्विन। टेम्परेचर हमेशा किस में होना चाहिए, केल्विन स्केल में होना चाहिए। यहाँ पर टेम्परेचर को किस में यूज़ करोगे, केल्विन स्केल में यूज़ करोगे। छोटा सा क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ मैं। सपोज आपको गिवन है एट 4 डिग्री सेल्सियस, एट 4 डिग्री सेल्सियस वॉल्यूम ऑफ fixed amount of gas is 9000 सेंटीमीटर क्यूब। किसी गैस का वॉल्यूम कितना है, 9000 सेंटीमीटर क्यूब है। देन व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हम केल्विन लेते हैं। अब अगर मान लो 0 डिग्री में टेम्परेचर रखता हूँ तो यहाँ मुझे 0 डिग्री रखना पड़ेगा, जो कि इम्पॉसिबल है। अपॉन में 0 हम नहीं रख सकते हैं। अपॉन में 0 रख सकते हैं क्या, नहीं। देखिए ये हो गया आपका T1, ये हो गया आपका V1, ये आपका T2 है। अगर T2 अपॉन में 0 रखोगे तो क्वेश्चन तो सॉल्व भी नहीं हो पाएगा ना। इसलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने टेम्परेचर को केल्विन में लेने का बोला है, क्योंकि केल्विन का टेम्परेचर अभी तक 0 नहीं हो पाया है। ठीक है, और केल्विन का टेम्परेचर 0 हो जाएगा तो वॉल्यूम 0 हो ही जाएगा। ठीक है, इसलिए हमको ध्यान रखना हमेशा ये केल्विन आता है क्वेश्चन में, जो टेम्परेचर आता है उसको किस में लोगे आप, केल्विन में। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कि टेम्परेचर ये है, वॉल्यूम ये है, टेम्परेचर ये चेंज होगा तो वॉल्यूम क्या होगा, ये क्वेश्चन इस वाले फॉर्मूले सॉल्व होंगे। और जो दूसरा वाला फॉर्मूला है बच्चों हमारा है, ठीक, उसके क्वेश्चन भी आपको मैं करवाऊंगा अभी, कि टेम्परेचर राइज होने पर कितना टेम्परेचर बढ़ा है, इस टाइप से। ठीक है, सो क्लास सिंपल सा क्वेश्चन है, V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2 से सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए पेज टर्न कर लेते हैं। तो इजी सी मेथड हमने देखी, क्या बोला है, इसको हम पहले केल्विन में चेंज करेंगे तो T1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 273 + 4, क्योंकि हमको
चेंज करना है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, और डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करते हैं, 273 प्लस करके, तो ये हो जाएगा 277 केल्विन, 277 केल्विन। फिर V1 कितना दिया है बच्चों, V1 दिया है हमको 9000 सेंटीमीटर क्यूब। इसी के साथ में आपको T2 दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करें तो क्या होता है, 273 प्लस 0, इसका मतलब 273 केल्विन। अब इस क्वेश्चन को इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। क्या है फॉर्मूला, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। V1 9000, T1 277, V2 नहीं पता, निकालना है, T2 कितना है 273 केल्विन। क्लियर है, बस अपॉन का 273 है, मल्टीप्लाई में जाएगा तो V2 बराबर क्या हो जाएगा 9000 इंटू 273 अपॉन 277, दोनों को मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा बच्चों। उनका मल्टीप्लाई करके आप कैंसलिंग करोगे तो आपका आंसर पॉइंट में आ जाएगा। क्लियर क्लास, अभी मल्टीप्लाई डिवाइड तो आप कर ही लोगे, ईजी है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, जैसा कि हमने बॉयल्स लॉ में किया था। हम 2 एक्सिस लेते हैं, फर्स्ट एक्सिस पर हम क्या ले सकते हैं, किसी पर भी कुछ ले सकते हो, कोई इशू नहीं। यहाँ पर हम टेम्परेचर लेंगे, इधर हम लेंगे वॉल्यूम। बच्चों बॉयल्स लॉ में हमने क्या देखा था कि ग्राफ ऊपर से नीचे आता था। क्यों आता था, क्योंकि वहाँ पर इन्वर्स रिलेशन था, वहाँ पर एक चीज़ बढ़ने पर दूसरी घटती थी, प्रेशर बढ़ने पर वॉल्यूम कम होता था। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट रिलेशन है। यहाँ रिलेशन क्या है कि V प्रोपोर्शनल टू T है, वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल समझाऊँ, मान लो यहाँ पर हम वैल्यू लेते हैं 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री। यहाँ पर वॉल्यूम ले लिया 1000 सेंटीमीटर क्यूब, 2000 सेंटीमीटर क्यूब, 3000 सेंटीमीटर क्यूब, 4000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब हमको गिवन है, क्वेश्चन में दिया रहता है या फिर हम नहीं दिया रहता तो हमको इक्वेशन दी रहती है ना, कोई इक्वेशन दी रहती है, हम उससे निकाल सकते हैं। जैसे हमको एक इक्वेशन मान लो दी है, V इज इक्वल्स टू 100T, ये इक्वेशन आपको दे रखी क्वेश्चन में। ठीक है, V इज इक्वल्स टू क्या हो गया 100T हो गया, इक्वेशन बन गई। अब आप यहाँ पर टेम्परेचर पर वैल्यूज़ रखोगे तो आपको वॉल्यूम की वैल्यूज़ मिल जाएंगी। जैसे कि आप लोग क्लास 10th में पढ़ते हो ना बच्चों, x प्लस वाई बराबर की इक्वेशन, इस टाइप की इक्वेशन आप लोगों ने पढ़ रखी है 10th में, लीनियर इक्वेशन एंड 2 वेरिएबल कहते हैं। ये वही टाइप की इक्वेशन होती है ग्राफ में, क्योंकि 2 ग्राफ है ना भाई, टेम्परेचर और वॉल्यूम, तो 2 वेरिएबल हो गए, वॉल्यूम और टेम्परेचर, इनमें इक्वेशन ऐसी बनेगी V इज इक्वल्स टू 100T, या और भी टाइप की डिफरेंट इक्वेशन बन सकते हैं। तो हमने V बराबर 100T इक्वेशन बनाई। पहली चीज़ तो हमने टेम्परेचर को रखा कितना 10, टेम्परेचर को 10 रखता हूँ तो ये कितना हो जाता है बच्चों 100 हो जाता है। नॉर्मल क्वेश्चन है बच्चों, T को 10 रखा तो ये हो जाएगा 1000, हम T को 10 रखते हैं। एक काम करते हैं बच्चों, इसको अपन इस इक्वेशन को, ठीक है, T को 10 रखा तो 100 इंटू 10, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, ईजी है। 10 इंटू 100, T की जगह 10 रखूँगा, 100T लिखा है 1000, तो एक इक्वेशन ये बन गई कि जब T 10 है तो ये कितना है 1000 है। अगर 20 रखूँगा तो आप करके देखो, 20 का 100 से मल्टीप्लाई 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000 हो जाएगा। यहाँ T की जगह अगर मैं 20 रखूँ तो 20 इंटू 100 कितना हो जाएगा 1230, 2 1 जो 2000 हो जाएगा। तो 20 के लिए 2000। मैं सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ आपको कि यहाँ पर जो ग्राफ बनता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन बनता है। क्या बनता है, स्ट्रेट लाइन, इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। इंक्रीजिंग क्यों, क्योंकि दोनों चीज़ें बढ़ती हैं एक दूसरे के साथ। अगर वॉल्यूम बढ़े, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो ये सी हमेशा एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। यहाँ पर हमने 2 चीज़ें हमेशा कांस्टेंट रखी है। चार्ल्स लॉ में हमने क्या माना है कि प्रेशर कैसा होना चाहिए,
कांस्टेंट। प्रेशर अगर चेंज हो गया तो इक्वेशन ही फेल हो जाएगी। प्रेशर को आपको चेंज नहीं करना है, प्रेशर कैसा रखना है, कांस्टेंट। अगर प्रेशर चेंज हो गया तो सारे रिलेशन बदल जाएंगे बच्चों। प्रेशर कांस्टेंट है तो इस टाइप के ग्राफ को आइसोबार्स कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं, आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब क्या होता है, सेम प्रेशर वाले। इस ग्राफ में प्रेशर सेम है तो ये कैसा ग्राफ है, एक आइसोबार है। क्योंकि आइसोबार मतलब प्रेशर चेंज नहीं होना चाहिए। प्रेशर चेंज हो रहा है क्या, यहाँ पर प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। क्लियर है। तो इसके जो ग्राफ होते हैं वो कैसे होते हैं बच्चों, हमेशा स्ट्रेट लाइन ग्राफ्स होते हैं। कैसे ग्राफ्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होते हैं। सो क्लास अब हम कुछ कर्व्स में रिलेशन देख लेते हैं। सो क्लास लुक हियर, आप देखिए ध्यान से। अगर सपोज ऐसे बहुत सारे ग्राफ्स हैं, आप एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि यहाँ पर कभी भी लाइन यहाँ से स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि टेम्परेचर जीरो होने पर वॉल्यूम जीरो नहीं होता है इसमें, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो लाइन कभी भी जो ग्राफ है वो यहाँ से चालू नहीं होंगे, थोड़ा सा ऊपर से होंगे। कहाँ से होंगे, थोड़ा सा ऊपर से होंगे। सपोज यहाँ पर आपको मोर देन वन लाइन्स दी है, ऐसे आपको 3 या 4 ग्राफ दिए हैं। क्योंकि ये लाइन सपोज P1 प्रेशर के लिए है, दिस इज़ फॉर P2 प्रेशर, दिस इज़ फॉर P3 प्रेशर और दिस इज़ फॉर P4 प्रेशर। ठीक है। तो क्या होता है बच्चों, बताइए क्या होगा, कौन सा प्रेशर ज़्यादा है, कौन सा प्रेशर कम है। यहाँ पर हमने क्या लिया है, टेम्परेचर, यहाँ पर क्या लिया है, वॉल्यूम। तो यहाँ इन्वर्स रिलेशन होता है बच्चों। इसके साथ क्या होता है, जिसका ये स्लोप ज़्यादा, जिसका ये एंगल ज़्यादा, जो जितनी स्ट्रेट लाइन है उसका प्रेशर उतना ही कम होता है। जो जितनी स्ट्रेट लाइन है उसका प्रेशर उतना ही कम होता है। ये लाइन जितनी स्ट्रेट है इसका प्रेशर सबसे कम होगा, फिर सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा प्रेशर इसका, फिर उससे ज़्यादा प्रेशर इसका और फिर उससे ज़्यादा प्रेशर इसका। यानी यहाँ अगर देखूँ मैं तो रिलेशन ये होगा कि P1 प्रेशर ग्रेटर होगा P2 से, P2 वाला ग्रेटर होगा P3 से और P3 वाला ग्रेटर होगा P4 से। ये एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन है, आपको कभी कभी ग्राफिकल क्वेश्चन पूछेगा तो आप देख सकते हो कि किसका प्रेशर इसमें ज़्यादा होगा। तो प्रेशर इस लाइन का सबसे ज़्यादा होगा, माना जिसकी स्लोप कम उसका प्रेशर ज़्यादा होता है। इसकी स्लोप ज़्यादा है बच्चों, अगर मैं एक्स एक्सिस से एंगल बनाऊँ तो इसका एंगल, फिर इसका एंगल, फिर इसका एंगल और फिर इसका एंगल। देखो एंगल ज़्यादा बड़ा किसका है, इसका है, तो इसका क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, प्रेशर क्या होगा, कम होगा, है ना। हायर द स्लोप ऑफ लाइन, इस लाइन की स्लोप जितनी ज़्यादा होगी, एक्स एक्सिस के साथ जितना बड़ा एंगल बनाएगी उसका प्रेशर उतना ही कम होगा। तो सबसे ज़्यादा प्रेशर किसका होता है, लो ग्राफ वाले का, मतलब लो स्लोप वाले का। इस लाइन की स्लोप कम है, ये एक्स के साथ छोटा एंगल बना रही है, ये एंगल बड़ा हो गया, ये एंगल और बड़ा हो गया, ये एंगल और बड़ा हो गया। जितना बड़ा एंगल होगा उतना प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। क्लियर है क्लास। चार्ल्स लॉ के क्या इंपॉर्टेंस है, तो बच्चों चार्ल्स लॉ के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ने देखा होगा कि जो यहाँ पर क्या देखा कि अगर टेम्परेचर सेम है, सॉरी प्रेशर अगर सेम है तो टेम्परेचर के कम होने पर वॉल्यूम भी कम हो जाएगा और टेम्परेचर के बढ़ने पर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा बच्चों तो मास तो नहीं बढ़ेगा ना। देखिए ध्यान से समझिए कि अगर कोई आपको सपोज 2 ग्राम गैस दी है, अगर 2 ग्राम गैस अभी 100 सेंटीमीटर क्यूब में भरी हुई है, अगर इसका टेम्परेचर हम 2 से कितना कर दें, सॉरी 2 ग्राम है, इसका कुछ टेम्परेचर होगा सपोज 10 डिग्री सेल्सियस हो, अगर इसके टेम्परेचर को हम बढ़ा देंगे, सपोज डबल कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसका वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। वॉल्यूम बढ़ने से क्या मास बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ने से मास बढ़ेगा क्या, मास तो उतना ही ना, गैस तो उतनी ही, बस सिर्फ उसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा, इसका स्पेस बढ़ जाएगा। स्पेस बढ़ने से क्या होगा बच्चों, फॉर्मूला होता है डेंसिटी बराबर होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ध्यान से देखो, मास उतना ही है लेकिन वॉल्यूम बढ़ रहा है। अगर अपॉन की चीज़ बढ़ती है तो ये वैल्यू कैसी हो जाती है, छोटी हो जाती है। ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, अरे मास तो सेम ही है, ये मान लो सपोज मास अपना 2 ग्राम है, उसको पहले 100 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो डेंसिटी क्या आ गई 0.02 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर टेम्परेचर बढ़ाने से यही वैल्यू, टेम्परेचर को बढ़ाने से यही वैल्यू अगर 200 हो गई, कितनी हो गई 200,
तो डेंसिटी क्या निकलेगी, हम यहाँ पर डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी बराबर मास अपॉन वॉल्यूम होता है। मास दिया है हमको 2 ग्राम, वॉल्यूम दिया 100 सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी हो गई 0.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर मान लो टेम्परेचर को हम 10 से 20 करते हैं और उसका वॉल्यूम 100 से 200 हो जाता है, कितना हो जाता है 100 से 200, तब डेंसिटी क्या होगी, तब डेंसिटी हो जाएगी 2/200। कैंसिलिंग करें, 2 से कटा 1 बार, नीचे 100, 1/100 को क्या कहते हैं 0.01। देख लो आप, डेंसिटी कम हो गई, वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो गई। पहले वॉल्यूम पर डेंसिटी 0.023 थी, अब डेंसिटी हो गई 0.01, मतलब डेंसिटी कम होना यानी गैस हल्की होती जा रही है। कैसी होती जा रही है, गैस हल्की होती जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार की जो गैसेस हैं वो एयर बलून में फिल करते हैं, क्योंकि वो ऊपर जाते जाते क्या हो जाएंगी, ठीक है, थोड़ी से वॉल्यूम उनका और बढ़ता जाएगा, वॉल्यूम बढ़ने से वो ठंडी हवा को दूर हटाकर ऊपर चले जाते हैं। जो एयर बलून होते हैं जिनके अंदर गैस भर के उनको ऊपर उड़ाया जाता है, उनके अंदर ये कॉन्सेप्ट बहुत काम करता है। ठीक है, क्योंकि वो हवा जो होती है ठंडी होती है, बाहर की एटमॉस्फेयर की हवा ठंडी होती है, यानी उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है। जब हम एयर उसमें फिल करते हैं तो टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं, जिससे कि वॉल्यूम बढ़ जाए। वॉल्यूम बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है, और डेंसिटी कम होने से वो गैस के जो गुब्बारे हैं वो आसानी से कहाँ चले जाते हैं, ऊपर एयर में चले जाते हैं, ठंडी हवा को हटाते हटाते। क्लियर है, तो अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन देखते हैं, फिर से एक बार समझ लो कि डेंसिटी डिक्रीज़ हो रही है। डेंसिटी का मतलब आप समझते होंगे कि पहले क्या था, 1 सेंटीमीटर क्यूब में 0.02 ग्राम थे, मतलब पार्टिकल ज़्यादा थे। अब डेंसिटी कम हो गई तो उतनी ही जगह में 0.1, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब मान रहा हूँ मैं, पार्टिकल कम हो गए। अगर पार्टिकल कम होंगे तो क्या होगा, हल्की हो जाएगी गैस, और हल्की गैसेस कहाँ जाती है बच्चों, ऊपर हवा में ऊपर उड़ सकती हैं। जो गैस जितनी हल्की हो जाती है हवा में ऊपर उड़ती चली जाती हैं। ठीक है, इसीलिए जो बलून्स होते हैं उनमें गैस फिल की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चंस क्या कहते हैं हमको, चलिए क्लासिक क्वेश्चन मैंने लिखा है अभी वीडियो रोक के। क्या क्वेश्चन है, एक फ्लास्क है, वॉज हीटेड फ्रॉम 27 डिग्री सेल्सियस टू 227 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर। प्रेशर कांस्टेंट है, मतलब चार्ल्स लॉ लगा सकते हो आप। ठीक है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम निकालना है। इफ़ 0.1 dm क्यूब है ना, डेसीमीटर क्यूब ऑफ एयर मेजर्ड एट 227 डिग्री वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम द फ्लास्क। एक्सपेल्ड मतलब इतना वॉल्यूम गैस का जो है उसमें से निकल गया बाहर, इतना वॉल्यूम गैस में से बाहर निकल गया। क्यों निकल गया, क्योंकि टेम्परेचर को हमने बढ़ा दिया। टेम्परेचर बढ़ा तो क्या हुआ, टेम्परेचर के बढ़ने से क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है वो क्या होगा, अगर कंटेनर उसको नहीं झेल सकता है, अगर वॉल्यूम नहीं है कंटेनर में, तो कंटेनर में से वो बाहर आ जाएगा, तो उससे बाहर हो जाएगा। कुल मिला के हमको यहाँ वैल्यूज़ देख लेना है, क्या क्या वैल्यूज़ है हमारे पास। हमको T1 दे रखा है, T2 दे रखा है, और हमको V1 और V2 दोनों ही नहीं पता है ना, V1 और V2 दोनों ही नहीं पता है। हमको एक फॉर्मूला पता है, टेम्परेचर T1 हमको कितना दिया है बच्चों, टेम्परेचर T1 दिया है 27 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम केल्विन में कर लेंगे। T2 दे रखा है हमको 227, जिसको भी हम केल्विन में कर लेंगे, सॉरी डिग्री सेल्सियस। इनको केल्विन में करते हैं तो क्या होगा, 273 प्लस 27, तो ये केल्विन में आ जाएंगे। इसको भी 273 में प्लस करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएंगे बच्चों, केल्विन में। इसको केल्विन में करोगे तो 300 केल्विन, और इसको प्लस करेंगे तो 500 केल्विन। तो आपको T1 कितना मिल गया, 300 केल्विन, T2 मिल गया आपको 500 केल्विन। ठीक है, V1 पता है क्या, शुरू में कितना वॉल्यूम था, फ्लास्क का वॉल्यूम नहीं पता तो उसको V1 मान लिया। और V2 कितना हो जाएगा, V2 बराबर हो जाएगा 0.1, क्वेश्चन में 0.1 दिया ना, 0.1 प्लस V1, क्योंकि इतना था, जो बड़ा कितना बड़ा, इतनी वैल्यू बढ़ गई, वो बाहर हो गई, यानी नया वॉल्यूम क्या था, V1 प्लस 0.1, जितना बड़ा उतना इसमें से बाहर हो गया। तो V1 की वैल्यू ये, V2 की वैल्यू ये हो गई है। फॉर्मूला लगाएं, V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन T2। तो क्लास V1 पता है, नहीं पता है तो V1 को V1 ही रखेंगे। T1 300
कितना दिया बच्चों V1, 300 केल्विन गिवन है। V2 जो है बच्चों वो है 0.1 प्लस V1 अपॉन में T2 दिया है 500। क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, बहुत सिंपल सा केस है बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई 500 का मल्टीप्लाई V1 से, तो 500 इंटू V1, 300 का मल्टीप्लाई इधर होगा, 300 इंटू 0.1 प्लस V1। 300 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे बच्चों तो क्या होगा, 30 आ जाएगा। 300 का मल्टीप्लाई करके देख लो, 300 का मल्टीप्लाई अगर 0.1 से करते हैं तो 300 ही आता है। पॉइंट एक नंबर के बाद है तो पॉइंट यहाँ लगेगा, तो 30 प्लस 300 V1। सो क्लास 300 V1 इधर से इधर आएगा तो प्लस से माइनस बनेगा। सो क्लास ये 300 इधर आएगा तो 500 V1 माइनस 300 V1 बराबर 30। यहाँ से आंसर आ जाएगा 30/200। कैसे 200 आएगा बच्चों, इसमें से इसको माइनस करूँगा तो बचेगा 200 V1। इस 200 को अपॉन से यहाँ ले जाऊँगा तो यहाँ से हटा देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई से मैंने डिवाइड में ले गया। ठीक है, आंसर 3 को अगर डिवाइड करें बच्चों इससे तो क्या होता है 0.15 आंसर आ जाएगा। यानी आंसर क्या था 0.15 DM³ 0.15 DM³ जो है वो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम या फ्लास्क का वॉल्यूम 0.15 DM। ठीक है क्लास, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने चार्ल्स लॉ को देखा। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।